तो अभी सभी जिलों मार्केट में। की, आप जैसे मार्केट में हैं, तो मार्केट के अभी क्या सिचुएशन है कि जो दालों के व्यापारी हैं, क्या वो अभी खरीदारी की तरफ जा रहे हैं, या फिर अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि अभी वो माल नहीं ले रहे? वेट एंड वॉच कर रहे हैं, और कई कई कंपनियों ने और पार्टियों ने ये स्टॉक भी किया है, लेकिन इतना बड़ा स्टॉक नहीं है जो मार्केट को बढ़ने नहीं दे। ओके। और ये जो छोटे ट्रेडर्स हैं, क्या आपको लगता है कि इनको जो जो छोटे व्यापारियों के घाटे ने बाजार के अंदर कुछ लिक्विडिटी को घटाया हो? क्या छोटे व्यापारी? छोटे व्यापारियों को जो अभी नुकसान हुआ है इस बाजार की वजह से, तो क्या लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई हो? नहीं, इतना ऐसा तो कुछ नहीं है, लिक्विडिटी कम ही है। अच्छा। तो अभी क्या लग रहा है कि मौजूदा स्तर पर अगर हम देखें तो दालों में कितना एक रिस्क है, और कितना ज्यादा यहां से आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है, खरीदारी की तरफ मार्केट जा सकता है? चने की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ये भाव से 500-600 रुपये की तेजी आ सकती है। करंट भाव और से? हाँ, बाकी मसूर में भी ये कम रेट ही है। अगर तुवेर में भी देखा जाए तो तुवेर में भी काफी बाजार डाउन हुआ है, तो हम्म। इससे मंदा नहीं लग रहा है। अगर 500 से 600 रुपए की तेजी आई तो सरकार उसको फिर कंट्रोल करने के लिए मार्केट में माल उतार देगी, फिर बाजार नीचे आ जाएगा। नहीं, ये एमएसपी से नीचे भाव है ना, तो इसमें कोई 500-600 बढ़े तो गवर्नमेंट को कोई चिंता का विषय नहीं है। अच्छा। और मॉनसून जो अब आने वाला है, और जो खबरें निकलकर मॉनसून को लेकर आ रही हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि दालों की बाजार की दिशा आगे कैसी होगी? अगर मॉनसून अल नीनो सक्रिय होता है तो इसका कितना इम्पैक्ट आप लोगों की मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई देगा? बारिश के हिसाब से फर्क तो पड़ेगा। ये हम्म। अबाउट 15-20 जून से बारिश का चालू होता है। हम्म। अगर बारिश कम होगा तो बाजार में असर पड़ेगा उसका, और अल नीनो का भी असर पड़ेगा। और ये जो पीली मटर के ऊपर आयात शुल्क लगाया गया था, इससे आपको क्या लगता है कि कितनी एक मार्केट को राहत मिलती दिखाई दी है? हालांकि आयात शुल्क तो तब लगाया गया जब भारी मात्रा में इंपोर्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर भी इससे क्या लगता है कि कुछ घरेलू मार्केट के अंदर कुछ राहत मिली हो बाजार को? पीली मटर की बात करें तो पीली मटर में अभी 4,000 के भाव मुंद्रा पोर्ट पे चल रहा है, हम्म। कनाडा का। और ये रशिया का है, वो 3,925 के दाम चल रहे हैं। हम्म। तो इसमें ज्यादा तेजी का ध्यान नहीं है, ये बराबर मार्केट जो है वो ऐसा ही चलता रहेगा, 50-100 रुपये आगे पीछे। इसमें कोई बड़ी तेजी वाला नहीं दिख रहा है। हम्म। तो आपको लगता है सारी दालों में यहाँ से तेजी बनेगी? चना, तुअर, अरहर, सब में अपसाइड मोमेंटम बनेगा यहाँ हाँ से? बस हाँ, चना, तुवेर, अरहर और मसूर, सभी आइटम में ये कम रेट ही भाव है। गवर्नमेंट एमएसपी से भी सभी आइटम में कम रेट है, तो हम्म। उसमें तेजी का ध्यान लग रहा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट थोड़े से जो करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, तो उससे भी लग रहा है कि कुछ बार भारत में भी कुछ दबाव उसके ऊपर आ सकता है, क्योंकि विदेशों में भी बाजार प्राइसेस के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, ये बराबर है, जो घटना था वो घट गया है। हम्म। और ये डॉलर का रेट भी इसमें इफेक्ट कर रहा है, डॉलर भी बढ़ा हुआ है, तो इस हिसाब से हम्म। मार्केट ये भाव से कम होने के चांसेस बिल्कुल कम है। अब देखिए, जो सरकार का मिशन है कि दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, लेकिन अब जैसे प्राइसेस एमएसपी से नीचे हैं, तो नहीं लगता कि किसान का फैसला अब सोइंग की तरफ से डाइवर्ट हो सकता है? क्या किसान जो है वो दालों की तरफ से शिफ्ट होते दिखाई दे सकते हैं, या फिर अभी फार्मर जो हैं इसी में बने रहेंगे, इसी क्रॉप में अंदर और आगे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो प्राइसेस उनको नहीं मिल रहे हैं? गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है। दलहन का रेट नीचा है, तो दलहन बोने के जगह वो और आइटम में डाइवर्ट हो जाएंगे, तो ये अपना आत्मनिर्भर होने के चांसेस कम है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंज करके बाजार थोड़ा ऊंचा है ऐसा ध्यान रखना चाहिए, या तो हम्म। ड्यूटी लगाना चाहिए। बाकी हम्म। ये दाम बिल्कुल कम है, तो इसमें किसान लोग बोने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो ऐसी कौन सी, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा स्टेप उठाना चाहिए कि जिससे किसानों को उचित दाम भी मिले और फिर वो इसकी सोइंग की तरफ अट्रैक्ट भी हों? ऐसा कौन सा आपको लगता है कि स्टेप उठाना चाहिए अभी के लिए? हिसाब से ये जो मैंने बताया हम्म। कि ड्यूटी थोड़ी जो है उसमें बढ़ानी चाहिए। अगर जिस आइटम में ड्यूटी नहीं है उसमें ड्यूटी लगाना चाहिए। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया
विटलानी साहब, आपने ये हमारी सारी जो सवाल थे उनका आंसर दिया बड़े अच्छे से। और जैसे कि विटलानी साहब का कहना था कि आने वाले समय में दालों की कीमतें यहाँ से और ज़्यादा नीचे जाती हुई फिलहाल दिखाई नहीं देती हैं, ये काफ़ी बॉटम बन चुका है और यहाँ से बाज़ारों में एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम बन सकती है। और अगर स्पेशली बात करें चने की, तो उनका कहना है कि चना यहाँ से निचले स्तरों से 500 से 600 रुपये का अपसाइड मोमेंटम फिलहाल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दालों के अंदर एक तेजी का माहौल यहां से बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से पहले ही दालों के अंदर गिरावट आ चुकी है और अब यहां से और ज्यादा गिरावट फिलहाल नहीं दिखाई देती। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमतें आने वाले समय में तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती हैं।